क्योंकि बिहार में चुनाव से पहले जबरदस्त फाइट चल रही है। आपको मजा आ जाएगा दर्शकों, क्योंकि ओवैसी की एंट्री बिहार चुनाव में हो गई और तेजस्वी यादव महागठबंधन एनडीए से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी कैसी चाल चल रहे हैं, आइए मैं जरा आपको समझाता हूं। ये आप देखिए, सीमांचल में बड़ा दखल है ओवैसी का और उनकी एंट्री बिहार में हो गई, देख रहे हैं आप। तो यहां ओवैसी की एंट्री हो गई, जो मुश्किल किसकी बढ़ाएंगे? तेजस्वी की बढ़ाएंगे, क्योंकि वो तेजस्वी से कह रहे हैं गठबंधन कर लो। लेकिन तेजस्वी अपनी घर की राजनीति में फंसे हुए हैं। वो संजय यादव को लेकर पहले ही निशाने पर है। दिखाइए जरा अगली तस्वीर। क्यों निशाने पर है? क्योंकि इस समय रोहिणी नाराज है, तेज प्रताप पहले से ही नाराज चल रहे हैं, अंदर खाने मीसा भारती भी उनके सपोर्ट में नहीं है, इसलिए लालू फैमिली में इस समय दिक्कतें आ रही है। और इसका सबूत मैं आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा। रोहिणी आचार्य का आज पोस्ट है, उनकी किडनी को लेकर जो उन्होंने लालू प्रसाद यादव को दी, उसको लेकर सवाल खड़े किए गए, तो उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट किया और इस पर सवाल उठाए। यानी तेजस्वी के सामने दिक्कत बहुत सारी है, लेकिन इधर पूरी तैयारी असद उद्दीन ओवैसी की है कि वो बिहार में खेल बिगाड़ेंगे या खेल बनाएंगे। ये आप देखिए, बिहार में ये जो इलाके हैं अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मजबूती से आगे बढ़े तो फिर तेजस्वी की मुश्किल। अगर ये फाइट बढ़ती है तो बिहार में सियासी समीकरण बदल जाएंगे, क्योंकि सीधी चुनौती ओवैसी तेजस्वी को दे रहे हैं। बिहार में चुनाव दिलचस्प हो गया है। चुनाव से पहले तेजस्वी वर्सेस ओवैसी हो गया है। असद उद्दीन ओवैसी 4 दिन के बिहार दौरे पर है और ओवैसी अपने गढ़ सीमांचल में मिशन सीमांचल पर है। सीमांचल में 100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और 9 सभाएं करेंगे। इस दौरान ओवैसी ने तेजस्वी पर सीधा हमला बोला। ओवैसी ने कहा, हमारी पार्टी ने गठबंधन के लिए जो खत लिखा है उसे कमजोरी मत समझना, तुम फैसला कर लेना चाहते क्या, लेकिन याद रखना बाद में ये मत कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट बॉल लेकर कोई भाग गया है। एआईएमआईएम ने बिहार में तुमसे केवल 6 सीट की मांग की है, लेकिन अभी तक तुम्हारा जवाब नहीं आया। उन्होंने आगे कहा, अगर लोग समझते हैं कि मैं हैदराबाद से आया हूं तो हां, मैं हैदराबाद से आया हूं। उन लोगों का क्या जो हरियाणा से बिहार आकर राज्यसभा सांसद बन गए। दरअसल ओवैसी महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। सीधा उन्होंने हमला तेजस्वी पर किया, उनके करीबी संजय यादव पर किया। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान तेजस्वी को चिट्ठी भी लिख चुके हैं, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिला। तो अख्तरुल ढोल नगाड़े के साथ उनके घर पहुंच गए थे, लेकिन तेजस्वी ने ओवैसी की अपील को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद ओवैसी तेजस्वी के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। ओवैसी की पार्टी को पिछली बार 5 सीटें मिली थी और 1 सीट पर उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर भी थी। उन्हें अभी सीटें सीमांचल में बहुत अच्छी मिली हैं, इसलिए वो कॉन्फिडेंस में है। ओवैसी ने मुश्किल कम नहीं बढ़ाई। इधर तेजस्वी की मुश्किल और लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि आईआरसीटीसी के मामले में 13 तारीख को आरोप तय होने वाले हैं। और इधर अगली तस्वीर दिखाइए, रोहिणी ने भी मुश्किल खड़ी कर दी। वो परिवार से नाराज होकर चली गई हैं और उन्होंने चैलेंज कर दिया है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि इस समय लालू परिवार में कैसे हालात बन गए। ये आप देख रहे हैं, रोहिणी तेजस्वी को परिवार के भीतर भी चुनौती मिल रही है। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोल दिया है। रोहिणी आचार्य लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और इन पोस्ट में वो तेजस्वी यादव और संजय यादव को टारगेट करते हैं। रोहिणी ने आज एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी खुली चुनौती सभी गंदी सोच रखने वालों को है और ऐसे लोगों को शह दे रहे तमाम लोगों की, अगर ये साबित कर दें वो कि मैंने अपने या किसी और के लिए भी कभी कोई मांग किसी के पास रखी हो और अपने पिता को अपनी किडनी दिया जाना झूठ है, तो राजनीति और सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगी। जो लोग भी जिस किसी के कहने पर मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनमें इतना साहस होना चाहिए कि वो मुझसे माफी मांगे, कि वो भविष्य में ऐसी अफवाह किसी मां बेटी के बारे में नहीं फैलाएंगे। रोहिणी के इस पोस्ट से साफ है कि उनके निशाने पर तेजस्वी यादव। हालांकि पोस्ट में रोहिणी ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन रोहिणी के पोस्ट से खुद ब खुद बहुत कुछ साफ हो रहा है, क्योंकि यह विवाद तेजस्वी के करीबी संजय यादव की वजह से, जिन्हें लेकर पिछले दिनों रोहिणी ने आपत्ति जताई थी, संकेत दिए थे कि वो पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें तेजस्वी का समर्थन मिला हुआ है। गठबंधन के लिए बहुत अहम है और बीजेपी इसे लेकर क्या करने वाली है। बिहार में आज सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हो गई है। आजादी के बाद पहली बार बिहार में यह बैठक हुई है। दर्शक, पटना के सदाकत आश्रम में बैठक में 5 घंटे रणनीति बनी है, लेकिन बैठक में नतीजा ठाक के 3-5 जैसा ही निकला। बैठक में मोदी और नीतीश से सियासी डर साफ नजर आया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मोदी और नीतीश पर हमला करते हैं। खड़गे ने कहा, बीजेपी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानसिक रूप से रिटायर्ड मान चुके हैं और उन्हें बोझ समझ रहे हैं। आगे कहा, बिहार से नीतीश जा रहे हैं, अब बिहार में आया नीतीश गया नीतीश होने वाला है। इस बैठक के बाद महागठबंधन ने एक और बैठक की। इस बैठक में राहुल खड़गे और तेजस्वी शामिल हुए। वीआईपी के मुकेश सैनी और लेफ्ट के बड़े नेता भी मौजूद थे।
बैठक में अति पिछड़ा न्याय संकल्प योजना जारी की गई है, जिसमें अति पिछड़ा जातियों के लिए कई घोषणाएं की गई, क्योंकि बिहार में अति पिछड़े लोग एनडीए के साथ हैं, नीतीश कुमार मोदी के साथ हैं। ऐसे में यहां भी सबके निशाने पर मोदी और नीतीश कुमार ही रहे और कई सारे सवाल भी पूछे गए। लेकिन मैं आपको बताता हूं बिहार में इस समय कैसे राजनीतिक पारा गर्मा गया है। सुनिए जरा कौन नेता क्या कह रहा है। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाए। वही बातें बार बार दोहराते हैं, केवल बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं। आज उन्होंने संक्षेप में यही कहा कुल मिलाकर के कि हम ओबीसी, अति पिछड़े, ईबीसी